नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। साल 2024 पहली एकादशी सफला एकादशी 7 जनवरी से 8 जनवरी तक पड़ने वाली है। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 6 जनवरी को रात 12 बजे के बाद 7 जनवरी की तिथि में 12:41 पर होगा। इसका समापन 7 जनवरी की रात को 12 बजे के बाद 8 जनवरी की तिथि में 12:46 पर होगा, यानी कि उदया तिथि के नियमानुसार सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी को रखा जाएगा। एकादशी एक ऐसा संपन्न और खूबसूरत पर्व होता है। यदि इस समय अशुभ से अशुभ कार्य भी किए जाए तो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इस समय वह सभी कार्य संपन्न होते हैं जो कभी पूरे नहीं होते। इस समय मुहूर्त मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन कार्यों में विघ्न बाधाएं कभी नहीं आती हैं। तुलसी माता का जयकारा लगाते हुए नमक की ये वीडियो को शुरू करते हैं। सफला एकादशी पर मात्र थोड़ा सा नमक घर के इस कोने में रख देना। इससे आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर भाग जाएगी, किस्मत पर लग जाएंगे 4 चांद, कंगाल भी हो जाएंगे, धनी माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, नमक से आप अपनी अंदरूनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। आप अपनी काया पलट सकते हैं। नमक सोना, चांदी, हीरा, मोती से भी ज्यादा कीमती होता है। नमक न जाने अपने अंदर कितने ही अनगिनत चमत्कार, धन दौलत को रुतबे को लिए हुए होता है। धन, ऐश्वर्य, उत्तम जीवन साथी, सुख, संपदा, सौभाग्य पूर्वक जीवन की प्राप्ति मात्र नमक से आपको हो सकती है। हमारे शास्त्रों में नमक को खास रूप से अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी सिद्ध हासिल करने वाला तथा मनोवांछित फल प्रदान करने वाला समझा जाता है। शास्त्र संबंधित वेदों से उठाकर तथा लाल किताब से निकालकर आज हम नमक का वह खास उपाय आपको बताएंगे जिससे जीवन अंधकार को पूरी तरह से ये समाप्त कर देगा। नौकरी के लिए यदि दर दर भटक रहे हैं, संतान प्राप्ति हेतु विवाह में हो रही देरी, पढ़ने लिखने बच्चे असमर्थ हैं, यदि घर में लड़ाई झगड़ा रुकने का नाम नहीं लेते, पति पत्नी में आए दिन झगड़े होते हैं, ग्रह क्लेश बढ़ गए हैं, घर में नकारात्मकता फैल गई है, भूत प्रेत घर में अस्थायी रूप से उनका निवास हो गया है, यदि घर में सुख शांति पूरी तरह से समाप्त हो गई है, तो नमक का यह खास के माध्यम से अवश्य करिएगा। आपने नमक का यह उपाय कर लिया तो दुनिया की कोई शक्ति, बड़ी से बड़ी शक्ति भी आपको विजय हासिल होने से रोक नहीं पाएगी। आप धन से मालामाल हो जाएंगे। आपका जीवन सूर्य की तरह चमकेगा। बस नमक का यह उपाय आपको अवश्य करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि कभी किसी का नमक भूल कर भी मत खाना। यदि भूलवश आपसे यह पाप हो गया है, यह गलती हो है, तो उसका नमक कैसे भी करके अदा कर दें। यदि आपने किसी का नमक खा लिया है तो उसके जितने भी होंगे वह आपके सर आ जाएंगे। उसके हिस्से का सारा कष्ट आपके सर आ जाएगा। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। यदि आपने किसी का नमक खा लिया है तो उसका हक अदा अवश्य करें। यदि आप उसका नमक खाकर भूल गए तो समझो आपको सबसे बड़ा पाप लगेगा। जीवन पूरी तरह से की ओर चला हो जाएगा। आपने ये अवश्य सुना होगा कि नमक का हक अदा करना है, इसीलिए सोच समझकर किसी का नमक खाए। आपने शादी में भी देखा होगा कि जब हम किसी के खाने जाते हैं तो उसको न्योता या पैसों की भेंट या उपहार जरूर देते हैं ताकि उसके नमक का कर्ज हमारे ऊपर ना रहे। बेईमान मानव का भी नमक नहीं खाना चाहिए, नहीं तो उल्टा आप पाप के भागीदार हो जाएंगे। दोस्तों, यदि किसी शुभ अवसर पर एक नमक का पिसा हुआ पैकेट, 100 ग्राम उड़द की काली दाल, 500 ग्राम चावल, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, एक पानी की बोतल और 100 ग्राम के तेल की बोतल 101 दक्षिणा के साथ, यानी 101 रुपए के साथ, पूर्णिमा, अमावस्या या शनिवार, मंगलवार या फिर गुरुवार के दिन यदि किसी गरीब मानव को दान में दिया जाए तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपका दुश्मन भी आपको करोड़पति होने से रोक नहीं। तो नमक का उपाय सालों से किया जाता रहा है। यदि आपके घर में दरिद्रता का वास हो गया है, आपके घर में है परेशानी है, परिवार में मनमुटाव, घर की सुख शांति हो गई है, भंग तब ये उपाय करें। लक्ष्मी माता का नाम लेकर एक बाल्टी में सादा पानी लें और 5 चम्मच नमक डालें, तब आप पोछा लगाएं। परंतु याद रहे, जब आप पोछा लगाएं तब माता लक्ष्मी का नाम लेते रहे और कहे, माता लक्ष्मी मेरे घर आओ और दरिद्रता को लक्ष्मी मेरे घर आओ और दरिद्रता को दूर करो। दोस्तों,
ये आपको पोछा लगाते अपने मुख से 5 बार बोलते जाना है। आपके घर से दरिद्रता, नकारात्मक ऊर्जा, सभी परेशानी दूर भाग जाएगी। दोस्तों, क्योंकि जो समुद्र से नमक आता है वह माता लक्ष्मी के चरणों द्वारा ही आता है। यदि आप पोछा लगाते समय माता लक्ष्मी का स्मरण करते हैं तो दरिद्रता हमेशा के लिए दूर भाग जाती है। इसीलिए पोछा लगाते समय माता लक्ष्मी का अवश्य करना चाहिए। इससे जो दरिद्रता होती है, परेशानी होती है, दुख होते, तकलीफें सब भाग जाती हैं और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है, अस्थायी रूप से होता है। समस्त बिगड़े कार्य परिपूर्ण और सफल हो जाते हैं। नमक का पोछा माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए हफ्ते में 2 बार, कम से कम 2 बार अवश्य लगाना चाहिए। दोस्तों, यदि घर में नमक कम हो गया है तो ये दुर्भाग्य का संकेत समझा जाता है। आपके घर में अस्थायी रूप से माता लक्ष्मी की कमी हो सकती है। घर से माता लक्ष्मी दूर जा सकती है। नमक का पात्र खाली मत रखना। नमक जैसे हो जाए तुरंत दौड़कर बाजार से नमक लाकर डब्बे में डाल देना चाहिए, डब्बे में भर देना चाहिए। नमक का खाली डब्बा घर में रखने से गौर अशुभ समझा जाता है। देखिए, जब आपके घर में नमक होता ही नहीं है तब लाजमी है आप बर्बाद हो जाएंगे, आपकी जिंदगी बेरंग हो जाएगी। नमक का मनुष्य के जीवन में उतना ही महत्व है जितना आप जल पीते हैं। जितना जल है उतना ही आपके जीवन में नमक का सर्वोप्रिय महत्व है। दोस्तों, घर में यदि नमक कम हो जाए, नमक समाप्त हो जाए तो भी आपके घर से चली जाती है। कभी अपने घर के डब्बे से नमक समाप्त मत होने देना। पूरा घर आपका कंगाल हो सकता है, आप बर्बाद हो सकते हैं। घर से माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए जा सकती है, क्रोधित हो सकती है। नमक जब आप बाजार से लाकर डब्बे में, तो माता अन्नपूर्णा का नाम और नमक माथे से लगाकर चुनकर डब्बे में रख दें। इससे घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती और जो भी ये नमक खाता है उसका जीवन सरल और भाग्यपूर्वक हो जाता है। शरीर होता है, वो शरीर कभी अपवित्र नहीं होता, कभी बीमार नहीं पड़ता। दोस्तों, यदि आप नजर दोष से परेशान हो चुके हैं, बार बार बच्चों को नजर लग जाती है, बड़ों को नजर लग जाती है, घर के मुखिया को नजर लग जाती है, तब आप एक कांच की कटोरी में ढीली नमक लें और इस कटोरी में 5 सूखी लाल मिर्च डंठल वाली रखें और एक छोटा चम्मच आटा डालें तथा आटे का छांस डालें। अब किसी बीमार मानव के ऊपर से या जिसे भी नजर लग गई हो, बच्चे के ऊपर से तथा घर के मुखी ऊपर से 7 बार उतारकर, सर के ऊपर से 7 बार उतारकर इसे अग्नि में जला देना। दुष्ट से दुष्ट नजर दोष उतर जाएगी, आपका शरीर हल्का पड़ जाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी कि जो शरीर भारी भारी लग रहा है अचानक हल्का कैसे हो गया, क्योंकि नजर दोष के कारण शरीर पत्थर के समान हो जाता है, भारी हो जाता है। यदि इस उपाय से नजर ना उतरे तो हमें बताना। ये 1000% कारगर सिद्ध उपाय है। बरसों तथा हमारी माताएं बहनें हमारे ऊपर करती चली आ रही हैं। एक सटीक और धर्मशास्त्रों पर लिखित आधार पर, लाल किताब पर लिखी आधार पर, बुजुर्गों से मिली हासिल जानकारी, गुरुओं द्वारा मिली जानकारी ही हासिल और करता है। हमारी तरफ से आपको कोई भी धोखाधड़ी और धर्म के आधार पर झूठा वीडियो और सामग्री प्रदान नहीं करता। शास्त्रों से मिली जानकारी से हम मनुष्य को सम्मान पूर्वक यश प्रदान है और हम कभी किसी के साथ है करते नमक के हम बारी बारी आपको उपाय बताएंगे। जो आपको अच्छे लगे वह अवश्य करना। यह उपाय 1000% कारगर सिद्ध उपाय है। दोस्तों, यदि आपके घर में कीड़े निकल रहे हैं, घर के कोनों से कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं, मकड़ी के जाल बार पड़ जाते हैं, आपके केतु आपका इस प्रकार से साथ देंगे जिसके पश्चात आप कोई भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से केवल आपको फायदा पहुंचेगा। यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय है जो सफला एकादशी तिथि के दिन किया जाए तो एक व्यक्ति के जीवन में एक चमत्कारी बदलाव जरूर आता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, आप चाहते हैं कि पूरे वर्ष आपके पास धन का आगमन बना रहे, आपके पास जो धन आए उसमें वृद्धि हो, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी दोनों का आशीर्वाद आपको मिल जाए, तो बहुत छोटा सा उपाय आपको इस एकादशी तिथि के सूर्यास्त को करना है। देखिए, 7 जनवरी की शाम को आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी कला चित्र के सामने आपको एक घी का दीपक जला देना है।
यहाँ पर आपको लाल कपड़ा बिछाना है जिसमें आपको कुछ चीज रखनी है, जैसे 3 लौंग, 4 कपूर और 1 मुट्ठी धनिया। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, 3 लौंग, 4 कपूर और 1 मुट्ठी धनिया। इस कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी। अब इस पोटली को आपको ले जाना है और अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां भी आप पैसा, रुपया, सोना, चांदी रखते हैं वहां पर रख देना है। केवल इतना उपाय आपको करना है इस एकादशी तिथि के दिन, और ये पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी, जिसके पश्चात ये आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। यह पोटली एक चुंबक बन जाएगी, जिसकी वजह से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, यदि नमक के डब्बे में 2 लौंग डालकर रखी जाए तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। इससे घर में माता लक्ष्मी वास होता है। नमक के डब्बे लौंग अवश्य डालकर रखना चाहिए। यदि आप लोहे के बर्तन में नमक रखते हैं, लोहे के डब्बे में नमक रखते हैं, तो इससे आपका राहु अत्यंत क्रोधी हो सकता है। राहु, केतु आपके पीछे लग सकते हैं। आपके घर में काल तथा भगवान शनि भी आपसे क्रोधित हो सकते हैं। लोहे में नमक नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए, वह हम आपको बताएंगे। देखिए, नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो ये चंद्र और शनि होगा, जो कि बहुत ही घातक होता है। ये रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए। हम नमक के और भी कई उपाय बताएंगे जो बहुत ही गुप्त राज है। ये उपाय शायद कोई आपको बताएगा पूरे YouTube में। ये उपाय आपको कहीं नहीं मिलेंगे। दोस्तों, यदि किसी जानवर को दफनाने से पहले गड्ढे में 10 किलो नमक डालकर किसी जानवर को दफनाया जाए, हुए ऊपर से 2 किलो नमक शरीर पर डालकर दफना दिया जाए, तो कीड़े मकोड़े जानवर पर नहीं लगते। आराम पूर्वक, बिना किसी बुरी स्मेल के, सड़न गलन के बीमारियां फैलने का डर 100% समाप्त हो जाता है और बॉडी बहुत जल्दी नष्ट होती है, मिट्टी में मलिन हो जाती है। यदि किसी जानवर को ऐसे दफनाया जाए तो बुरी बदबू नहीं आती। आस पड़ोस मोहल्ले में बीमारी का खतरा % समाप्त हो जाता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि बाथरूम कांच के प्याले में नमक भरकर किसी कोने में रख दिया जाए तो घर का वास्तु समाप्त हो जाता है। बाथरूम में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और ये नमक जैसे जैसे कम होगा वैसे ही घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हुए नहाने से सूक्ष्म कीटाणु का खतरा कम हो जाता है, परंतु याद रहे, हर महीने नमक बदलते रहे। बचे हुए नमक को बहा दे, फिर ये प्रक्रिया करें। यदि नहाने से पहले नहाने के टब में यानी पानी में 1 चम्मच नमक डालकर स्नान करें तो शरीर के समस्त रोग बीमारी समाप्त हो जाती है। निखार के लिए शरीर पर यदि पुरानी मैल है, मैल जमा हो गई है, गंदगी है, उसे साफ करने के लिए नमक मिले पानी से हफ्ते में 1 बार स्नान अवश्य करना चाहिए। इसका लाभ आपको 100% मिलेगा। दोस्तों, एक्सपर्ट है, यदि नमक के गर्म पानी से और उसमें थोड़ा सर्प डालकर यदि के गहने साफ किए जाए तो उसमें चमक आती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि काले कपड़े में डेली वाले नमक को बांधकर तकिए के नीचे सिरहाने रखकर सोया जाए तो ये हमारे अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उसे सोख लेता है। इस नमक की पोटली को कहीं पर छुपा कर रख दे और दोबारा जब आप सोए तो फिर दोबारा रखकर सो जाए। ये क्रिया लगातार 1 हफ्ते तक करने से लाभ मिलता है। इससे आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सुबह की शुरुआत पॉजिटिव रूप से होती है। यदि आपके ऊपर शनि की 7.5 अड़ैयां चल रही है, राहु केतु ने आपको बांध रखा है, तब ऐसी स्थिति में 5 नमक की रोटी काले कुत्ते को खिला देने से वह शांत हो जाते हैं। यदि ना खाएं तो बात नहीं, बस रोटियों को हल्का सा छक लें। आप अपना कर्तव्य करें, इससे राहु केतु भगवान शनि हो जाते हैं। यदि नमक का छिड़काव घर के मैंने द्वार पर किया जाए तो इससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है तथा आने वाले कीड़े मकोड़े वापस हो जाते हैं, आपके घर की ओर नहीं आते, क्योंकि नमक में कीड़े भगाने की बहुत अधिक शक्ति होती है। पॉजिटिव को खींचने की सबसे ज्यादा शक्ति होती है और नकारात्मक ऊर्जा अपने आप ही मर जाती है। इसीलिए नमक हमारे घर में होना बहुत ही आवश्यक है ताकि हमें हर बुराइयों से बचाव मिले। दोस्तों, यदि मान लीजिए खाने में आपको नमक कम लगने लगे या नमक ज्यादा लगने लगे, तब आपको 100% समझ लेना चाहिए
कि आपके ऊपर शनि तथा राहु केतु की दशा रही है और यदि खाना खाते समय नमक आपको सीमित मात्रा में लगे, नमक की लालसा कम लगे और आप चुपचाप खा लें तो संभले। भगवान शनिदेव आपसे प्रसन्न हैं, आपके ऊपर तथा आप जीवन पर किसी भी ग्रह का क्रूर प्रभाव नहीं है, क्योंकि जो लोग नमक ज्यादा खाते हैं उनके ऊपर शनि की दशा चल रही होती है। दोस्तों, एक अंतिम उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय आपको पल भर में रंग से राजा बना सकता है। आपकी काया लग जाएगी, आप हो जाएंगे महाधनी। देखिए दोस्तों, एक चुटकी नमक और एक चम्मच गेहूं का आटा और एक चुटकी हल्दी मिलाकर अपनी हथेलियों की सहायता से आटा गूंदे हाथ में रखकर गूंदे, बिना बर्तन के और हथेलियों से मसल कर एक लोई या एक गोली बना लें और फिर यह किसी भी गाय को, गाय माता को खिला दे। आप चाहे तो पूर्णिमा, अमावस्या या किसी भी दिन खिला सकते हैं। यदि अमावस्या और गुरुवार का दिन हो तो और भी शुभ है। दोस्तों, अब इससे क्या होगा वह हम आपको है। भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी तथा मां सरस्वती का वास होता है, ब्रह्म का वास होता है। और जब आप आटे वाली और नमक वाली, हल्दी वाली ये प्रक्रिया करते हैं तो भगवान विष्णु के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवान विष्णु को अति प्रिय है। और यदि आटे वाली हल्दी में तथा नमक मिले हल्दी आटे में जब आप अपने हाथों द्वारा बनाई लोई को गाय माता को खिलाते हैं तो इससे आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है। माता आपके जीवन में धन, ऐश्वर्य, कीर्ति, यश प्रदान करती है। ये उपाय आपको कोई बताएगा जो कि ये शास्त्रों में वर्णित उपाय है। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।